नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। आज हम इंटरनेशनल लॉ में जो एलएलबी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ेंगे आश्रय। आश्रय असाइलम। असाइलम क्या होता है वो देखते हैं हम कि अंतरराष्ट्रीय विधि में आश्रय से तात्पर्य क्या है। उस शरण या सक्रिय सुरक्षा से है जो एक राज्य द्वारा अन्य राज्य के राजनीतिक जो शरणार्थी होते हैं उनको उनकी प्रार्थना पर प्रदान की जाती, यानी एक राज्य के ऐसे व्यथित या दुखी या जो राजनीतिक रूप से दुखी हो उन शरणार्थियों को दूसरे राज्य में कुछ शरण दी जाती है और शरण और सक्रिय सुरक्षा प्रदान की जाती है, उसे आश्रय बोलते हैं, असाइलम बोलते हैं। असाइलम के दो आवश्यक तत्व होते हैं। शरण, एक तो फर्स्ट होता है शरण जो अस्थायी सहारे से अधिक होती है। अस्थायी सहारे से अधिक होती है यानी कुछ टाइम के लिए सहारा दिया जाता है, वो नहीं होती। आश्रय यानी शरण तो कुछ देर का आश्रय होता है, सहारा होता है, लेकिन आश्रय या असाइलम जो है कि अस्थायी सहारे से अधिक होती है यानी अधिक टाइम के लिए उन्हें आश्रय दिया जाता है। एंड सेकंड आती है सक्रिय सुरक्षा। दूसरा जो आवश्यक तत्व है वो क्या है? सक्रिय सुरक्षा। उन अधिकारियों द्वारा जिनके राज्य क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति जब दूसरे राज्य क्षेत्र में आता है तब उसे उस राज्य के जो अधिकारी गण होते हैं उनके द्वारा उन्हें सक्रिय सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी उनको क्या प्रोटेक्शन दिया जाता है। सक्रिय सुरक्षा प्रदान करके उनको प्रोटेक्ट किया जाता है कि अब आपको किसी चीज का खतरा नहीं है। राइट टू असाइलम क्या है? आश्रय का अधिकार कहां से आया है? सबसे पहले जैसा कि मानव अधिकार या मानवीय अधिकार होते हैं वो कहां मिलते हैं हमें? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के आर्टिकल 14 में के अनुसार, यानी जो सार्वभौमिक घोषणा है, मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है उसके अनुच्छेद 14 में प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को दूसरे देशों में आश्रय मांगने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी ये क्या है? मानव अधिकार है। हर व्यक्ति को जो अपने देश के शासन से, प्रशासन से दुखी है उसे अन्य देश में जाकर आश्रय मांगने का अधिकार है। ठीक है, परंतु ये ऐसे व्यक्ति को अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है, ये अधिकार के रूप में नहीं है कि उसे जब वो किसी देश में अन्य देश में जाके आश्रय मांगे तो उसे आश्रय मिलेगा ही मिलेगा। ये राज्यों का उत्तरदायित्व तो नहीं है, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके विषय में प्रोफेसर ओपेनहाइम ने कहा भी है कि वास्तव में राज्य के द्वारा जो आश्रय प्रदान किया जाता है वो उस राज्य की क्षमता है, उसका ड्यूटी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हर एक राज्य की क्षमता होती है कि वो कितने व्यक्तियों को, कितनों को आश्रय प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आश्रय प्रदान करते हैं। इसमें एक आता है स्टार्क के द्वारा कहा गया कि वह पीड़ित विदेशी व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में आने दे और उन्हें सहारा या आश्रय प्रदान करता है। यानी ओपेनहाइम ने तो कहा कि राज्य की क्षमता है और स्टार्क ने कहा वो राज्य में आने दे और उन्हें आश्रय प्रदान करे। आश्रय का अधिकार विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है कि जिस देश या क्षेत्र में उसने प्रवेश किया वहां उसे संरक्षण आश्रय प्रदान किया जाए। क्यों?
क्योंकि ये आवश्यक नहीं है कि ऐसा राज्य उसकी मांग को स्वीकार करे। यानी आश्रय का अधिकार विदेशी व्यक्तियों को ही प्राप्त है। वास्तव में देश के व्यक्ति को देश के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान करने की नहीं है। आश्रय क्या होता है? एक राज्य के नागरिकों को जो वो राजनीतिक रूप से दुखी हैं तो वो दूसरे राज्य क्षेत्र में जाकर वहां पर आश्रय मांगते हैं, संरक्षण मांगते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि कुछ देशों के संविधानों ने संविधान में व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से उत्पीड़ित कोई भी कुछ ऐसे देश हैं जिनके संविधान में ये उल्लिखित कर दिया गया है कि कोई जो व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से उत्पीड़ित व्यक्ति है उन व्यक्तियों को अधिकार प्रदान किया गया है। किंतु ये नहीं कहा जा सकता ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग है और सभ्य राज्यों द्वारा विधि का सामान्य सिद्धांत हो गया। यानी प्रोफेसर ओपेनहाइम ने कहा कि आश्रय का अधिकार ना तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का भाग है, ये तो भाग नहीं है, ये सिर्फ कुछ देश के संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति उत्पीड़ित है तो उसे आश्रय का अधिकार है। लेकिन सभी देशों ने शरणार्थियों को आश्रय नहीं दिया गया है और ना ही ये विधि का कोई सामान्य सिद्धांत बन गया है। ठीक है, ये कोई विधि का सामान्य सिद्धांत नहीं बना है। आश्रय के बारे में ये आश्रय का उल्लेख अमेरिकी राज्यों के मध्य कई संधियों में भी मिलता है। सबसे पहले 1967 में प्रादेशिक या क्षेत्रीय आश्रय पर एक संयुक्त राष्ट्र घोषणा को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था, जिसके अनुसार राज्यों को ऐसे उत्पीड़ित व्यक्तियों को जो सीमा पर आश्रय की मांग या प्रार्थना करते हैं, जो सीमा पर आश्रय की या मांग या प्रार्थना करते हैं, उनको उनकी मांग को या उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया जाना चाहिए। आश्रय अस्वीकार करने आदि कार्रवाइयों से प्रवृत्त रहना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक घोषणा मात्र की गई थी, घोषणा थी। ठीक है, ये 1967 में जो घोषणा हुई थी वो सिर्फ एक घोषणा थी कि कोई सीमा पर अगर आश्रय की मांग करता है या प्रार्थना करता है तो उस मांग को अस्वीकार करने आदि की कार्रवाई से प्रवृत्त रहना चाहिए, यानी उससे मांग को स्वीकार किए जाने चाहिए। ये सिर्फ एक घोषणा थी, ये राज्यों पर बाध्यकारी नहीं थी। राज्य जो सदस्य राज्य हैं वो इसको मानने के लिए बाउंड नहीं थे, बाध्यकारी नहीं थी। इसीलिए 10 जनवरी से लेके 4 फरवरी 1977 तक 1977 तक क्या हुआ, एक प्रादेशिक आश्रय पे एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिनेवा में बुलाया गया, जिसका विषय एक अभिसमय था। इस सम्मेलन में जो जिनेवा में सम्मेलन हुआ उसमें सर्वसम्मति पक्षकारों में बने नहीं, और इसी के बारे में 1948 में जो सार्वभौमिक घोषणा है उसी के अनुच्छेद में जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, जिसमें कहा गया कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर दूसरे देशों में आश्रय मांगे तो उन्हें आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसमें कोई दायित्व नहीं है, सिर्फ क्या है, आश्रय मांगने का अधिकार बता दिया गया। वास्तव में ये अधिकार नहीं है, ये ना ही तो कोई वास्तव में एक अधिकार है, क्योंकि इसका एग्जीक्यूशन या इसका क्रियान्वयन कहीं पर नहीं किया गया है, और ना ही ये राज्यों पर कोई उत्तरदायित्व भी नहीं है। राज्यों पर कोई ये उत्तरदायित्व भी नहीं है। ये क्या है, सिर्फ वर्तमान समय में आश्रय प्रदान करने का अधिकार क्या है, राज्यों की सक्षमता है कि कोई भी राज्य कितना कॉम्पिटेंट है, किसी व्यक्ति को या कितने व्यक्तियों को वो आश्रय प्रदान कर सकता है, कॉम्पिटेंट कितना होता है। यानी उत्पीड़ित विदेशी व्यक्तियों को अपने राज्य क्षेत्र में वो प्रवेश करने देता है और उन्हें संरक्षण में रहने देता है।
उत्पीड़ित व्यक्ति ऐसे राज्य से भागत पाते हैं, यानी वो वहां ऐसे राज्य में आते हैं जो कि विदेशी हो, यानी एक राज्य के नागरिक दूसरे राज्य में, यहाँ राज्य का मतलब देश से है, ठीक है, देश से है जो जिसमें वो प्रवेश करते हैं और अपने अपने अनुमति के साथ में, कुछ अनुमति या शर्तों के साथ में उन्हें प्रवेश दिया जाता है, उन पर नजर रखी जाती है वास्तव में वर्तमान में, और एक स्थान पर उन्हें आवश्यक हो तो उन्हें नजरबंद भी किया जाता है। एक राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसा कुछ भी नहीं करने देते जो दूसरे राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हो, यानी जो व्यक्ति शरणार्थी या आश्रय लेते हैं उन पर सक्रिय नजर रखी जाती है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है, साथ साथ में ये नजर भी रखी जाती है कि उनका ऐसा कोई भी कार्य ना हो या उनके द्वारा ऐसा कुछ भी ना किया जाए जो राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाते हो। ठीक है, तो ये था आश्रय क्या होता है, आश्रय का अधिकार क्या होता है, ये कहां से उत्पन्न हुआ है। थैंक यू सो मच।